हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी कोड एग्जाम डिफेंस। मैं मिर्जा एहतशाम बेग, आपका मैथ्स एजुकेटर। आज आपके साथ सीडीएस से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं। जैसा आप सभी को पता है कि सीडीएस का नोटिफिकेशन आ चुका था और उसके बाद उसकी प्रिपरेशन अब स्टार्ट हमने कर भी दी है। नंबर सिस्टम से स्टार्ट किया था, ये आप सभी को पता है, और इसमें एडवांस का जो पोर्शन होता है वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो चलिए हम अब मूव करते हैं। जैसा आप टॉपिक देख सकते हैं, मेंसुरेशन एक इंपॉर्टेंट है और 2 डायमेंशनल से अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, 3 तरीके से इसके सवाल पूछे जाते हैं। एक नॉर्मल, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड। एक आपका जो आपके पहले पूछे जाते थे, अब उतने ज्यादा जो है नहीं पूछे जा रहे हैं। अब जो ट्रेंड चल रहा है वो चल रहा है शेडेड पोर्शन का। ठीक है, शेडेड पोर्शन का चल रहा है। शेडेड पोर्शन कैसे होगा वो सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे, पर पहले यहां पे इंट्रोडक्शन वाला एक पार्ट है, तो इसको हम एक काम करते हैं, पार्ट 1 के तौर पर ले लेते हैं। ठीक है, चलिए 2 डायमेंशनल में पहले आप देख लीजिए फिगर कौन कौन से आते हैं। भाई यहां पे समझिए, ये भी एक तरीके का जो मेंसुरेशन होता है ना, मेंसुरेशन भी एक तरीके की ज्योमेट्री होती है। ये भी एक तरीके की ज्योमेट्री है, बस हम इसमें क्या करते हैं, उन शेप्स का इस्तेमाल करते हैं। और शेप्स में 2 टर्म आ जाते हैं आपके, एरिया और पेरीमीटर, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट 2 डायमेंशनल फिगर। ठीक है, जब हम 3 डायमेंशनल फिगर की बात करेंगे तो वहां पे एक टर्म और जुड़ जाएगा जिसको हम बोलेंगे वॉल्यूम, आयतन। तो फिलहाल यहां पे क्या है, यहां पे आपके जो है रोम्बस से पॉलीगन से स्टार्ट होता है। और सबसे छोटा पॉलीगन कौन सा होता है? पॉलीगन का मतलब बहुभुज जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूज मत होइएगा, बहुभुज। और सबसे छोटा बहुभुज होता है ट्राइंगल। उसके बाद शुरू होता है क्वाड्रिलेटरल, यानी 4 भुजाओं से घिरा हुआ पॉलीगन। ठीक, यहां पे समझिए, पॉलीगन में फिर जैसे वो आगे बढ़ता चला जाता है, फिर सर्कल आता है। तो पॉलीगन की ही बात है यहां पे। ये पैरेललोग्राम और ट्रेपीजियम। पैरेललोग्राम का मतलब क्या है कि आमने सामने की भुजाएं क्या हो, पैरेलल हो एक दूसरे के। ओके, पैरेललोग्राम में भी 3 पॉइंट्स निकलते हैं आपके, 3 टाइप, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस। हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। एरिया वाइज हमने सबका लिख रखा है फॉर्मूला। आपको इसमें फॉर्मूला जो है खासकर याद होना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें आपको फॉर्मूला नहीं याद है तब कहीं ना कहीं आप दिक्कत में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या है, हम स्टार्टिंग करेंगे यहां से आपकी फॉर्मूले के साथ। तो यहां पे देखिए, फॉर्मूला, शेप, एरिया और पेरीमीटर, ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, शेप कौन सा है? स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है भाई? स्क्वायर होता है जिसके चारों साइड्स इक्वल हो, या और उसका एंगल क्या होता है? टोटल 360 डिग्री। एंगल की जब बात करेंगे तो वो ज्योमेट्री पे प्रॉपर आ जाएगा। एरिया क्या हुआ? ए स्क्वायर और 4a। ठीक है, रेक्टेंगल आपका क्या होता है? रेक्टेंगल आपका होता है लेंथ और ब्रेड्थ। ठीक है, ये 2 पार्ट में बटा होता है। लेंथ इक्वल होती है, यानी आमने सामने की साइड आपकी इक्वल कहलाएगी। ठीक है, इसमें रोम्बस क्या होता है? रोम्बस आपका होता है एक तरीके का स्क्वायर ही होता है, बस उसे हम कंप्लीट स्क्वायर नहीं बोलेंगे। क्यों? देखिए यहां पे, क्योंकि रोम्बस में साइड्स तो इक्वल होती हैं पर एंगल इक्वल, पर जो आपके एंगल होते हैं वो 90 डिग्री पे नहीं होते। तो ये क्या है, इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है कि इसका जो डायगोनल होता है वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को। अब 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब है ये दोनों 2 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपने आप को। पर ये बात ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट डायगोनल, अगर मैं बोलूं इसे, ये D1 है और ये D2 है, डायगोनल 1 और डायगोनल 2 ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होती है। ठीक है, हाँ, लेकिन ये आप कह सकते हो कि डायगोनल 1 आपस में इंटरसेक्ट होगा और इक्वल पार्ट्स में ब्रेक होगा। सिमिलरली डायगोनल 2 आपस में इक्वल पार्ट्स में ब्रेक होगा। तो इसका जो एरिया होता है वो होता है 1/2 D1 और D2, यानी डायगोनल 1 और डायगोनल 2। कैसे भाई? देखो, थोड़ा सा इमेजिन करना सीखो। कैसे? देखिए हम क्या करते हैं, आपको पता है ये क्या है, ये 90 डिग्री है। अगर हम ये 2 ट्राइंगल ले लें और इन 2 ट्राइंगल्स का एरिया हम आपस में जोड़ दें तो हमें एक कंप्लीट क्या मिलेगा? रोम्बस का एरिया मिलेगा। और आपको पता है कि ये 2 डायगोनल आपस में इक्वली इंटरसेक्ट होते हैं। ओके, तो D1/2 होगा, ये D1/2 होगा, तो ये D2/2 होगा, ये D2/2 होगा। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे भाई, ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ऐड करके तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। और इसका एक फेमस फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा, यहां पे
आपको साइड्स और डायगोनल्स का फॉर्मूला जरूर ध्यान होना चाहिए। पेरीमीटर तो देखिए मैंने क्या कहा, दोनों सभी साइड्स क्या इक्वल है, तो पेरीमीटर इसका क्या हो जाएगा, चारों साइड का सम। अब यहां पे ये ध्यान रखिए आप कि अगर आप यहां पे एक रिलेशन बनाए तो देखिए एक ट्राइंगल का रिलेशन बन रहा है, ये क्या है d1/2 मान लो, d1/2 मान लेते हो, ये d2/2, तो ये आपका क्या होगा, एक तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, और ये राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज होगा, तो यहां पे पाइथागोरस लगेगी, और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये बात ध्यान रखिए। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो जब आप इसको स्क्वायर रूट में लाएंगे तो ये 4 की जगह बाहर आ जाएगा 1/2। तो आपका साइड का रेशियो, साइड का जो रिलेशन होगा डायगोनल्स के साथ वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट शेप है, इसलिए मैंने इसको रुक कर बताया आपको। पैरेललोग्राम में जैसा मैंने बोला कि आमने सामने की साइड्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी, तो आप यहां पे क्या कर सकते हो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके उसका एरिया निकाल सकते हो। देखो परपेंडिकुलर a इंटू एच, बी इंटू एच, सिंपल कहानी भाई, वही चीज होगी, लेंथ लेंथ के बराबर, ब्रेड्थ ब्रेड्थ के बराबर। ट्रेपीजियम बहुत ही इंटरेस्टिंग शेप है, ट्रेपीजियम की तरफ चलते हैं। ट्रेपीजियम क्या है भाई, ट्रेपीजियम क्या है कि सिर्फ यहां पर सभी साइड्स क्या होती हैं, अनइक्वल होती हैं, बट एक चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है कि जो सामने की साइड है, दो साइड्स आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, यानी ये ए और बी अगर आपस में देखें तो पैरेलल है। पेरीमीटर सभी अलग अलग साइड हैं तो आपको जोड़ना होगा। हाँ, इस पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो आप इसका एरिया निकाल सकते हैं, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ बोथ द पैरेलल साइड्स। ओके, तो ये आपका क्या हुआ, क्वाड्रिलेटरल्स के शेप हो गए। अब हम बात करते हैं ट्राइंगल्स की। ट्राइंगल्स अगर हम ज्योमेट्री में पढ़ाने की कोशिश करें तो हम ट्राइंगल को देखते हैं दो बेसिस पे, क्या, एक साइड्स के बेसिस पे और एक एंगल्स के बेसिस पे। साइड्स और एंगल्स दो अलग अलग होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर समझिए, यहां पर हम बात करेंगे स्केलियन ट्राइंगल। स्केलियन ट्राइंगल यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, विषम बाहु का मतलब हुआ कि उसकी सभी साइडें अनइक्वल होती हैं। आइसोस्केल यानी समद्विबाहु, अगर हम इसको देखें समद्विबाहु यानी दो बाहु उसके क्या है, इक्वल, तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो, तीसरी नहीं इक्वल होगी। इसका एरिया और जो है यहां पर एरिया ऑफ, यहां पर आप निकाल सकते हो। वैसे एक और तरीका होता है एरिया निकालने का, यहां पे समझिए हाइट जब आप निकालोगे तो क्या आएगी, देखो हाइट जब आप निकालोगे तो इसको यहां पर कैसे करेंगे, ए बी सी, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसके बाद ये आपका सपोज कर लो ये बी है, ये बी है, तो ये a/2 में टूटा, ये a/2 में टूटा। अब हाइट निकालोगे कैसे, पाइथागोरस के जरिए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर। तो जो हाइट होगी आपकी वो होगी h इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ऑफ 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो जब आप यहां पर इंप्लीमेंट करोगे तो यह आएगा 1/2 ऑफ हाइट, हाइट कितनी है भाई, 1/2 अंडर रूट ऑफ 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहां पर आपका बेस क्या हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा बेस। ठीक है, तो ये चीज समझिए, यहां पे इन्होंने डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दिया है, पर आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 1/4 ऑफ a इंटू 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इफ योर ट्राइंगल इज लाइक दिस। ठीक, इक्विलेटरल का मतलब होता है तीनों साइड्स इक्वल, तो पेरीमीटर तो सबसे आसान है। अब एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया आप सभी को पता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपने ये समझ लिया है कि ट्राइंगल बेस पे हम अगर उसे निकालें तो कौन कौन से ट्राइंगल आपके बन सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। वो पहला सवाल बहुत आसान है, इसको बेसिक तरीके से करने की जरूरत है, आप आराम से कर सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज x प्लस 1/2, तो थोड़ा सा इमेजिनेशन भी ध्यान रखिए, साइड ऑफ अ स्क्वायर, सभी साइड्स इक्वल, एंड इट्स डायगोनल इज, डायगोनल भाई अगर ये a है, ये a है, तो ये डायगोनल होती है √2a, तो हम कहेंगे कि इस साइड का √2 कर दो, और वो बराबर होगा 3 माइनस एक्स बाय √2 के। तो ये √2 का किस्सा खत्म यहां से, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई में ये 2 बन जाएगा, 2 गया, तो यहां पे आएगा 2x इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। जब x की वैल्यू 1 आई तो यहां पे पूछ रहा है क्या, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर 1 यूनिट ही आएगी। ठीक है,
लेंथ आपकी 1 यूनिट आएगी, क्योंकि जब आप 1 पुट करोगे तो 1 + 1 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। चलिए अब हम मूव करते हैं आगे की तरफ। आगे क्या कह रहा है, एक कॉपर वायर है जिसे बेंड करके फॉर्म किया गया स्क्वायर में, और उसका एरिया कितना हो गया। मान लो ये कॉपर वायर था, लेंथ L है। कॉपर वायर की एक चीज ध्यान रखिए, लेंथ कभी भी चेंज नहीं होगी, चाहे जिस शेप में भी उसे ढाल दिया जाए। अब इसका एरिया, इसको बनाया गया क्या, स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब है ये L 4 पार्ट में इक्वली टूटा, ठीक। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये A पार्ट में टूटा, तो लेंथ बराबर हो जाएगी 4A, ठीक, लेंथ 4A, और यहां पे इसका एरिया कितना है 121। तो आप सभी को पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो यहां पे जो A की वैल्यू आएगी वो 11 आएगी, यानी इस पूरे तार की लंबाई कितनी हो जाएगी 44। अब फिर इस तार को द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, इसको हमने मोड़कर किस में कन्वर्ट कर दिया, सर्कल में। तो सर्कल का सर्कमफेरेंस इस लेंथ के बराबर होगा, यानी 44 जो तार की लंबाई है वो 2πr के बराबर होगी, क्योंकि ये अपनी धुरी पर घूमता है। तो यहां से हमें क्या निकल कर आएगा, रेडियस। और आपसे सवाल में रेडियस ही पूछा है। आप सभी को पता है पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। तो यहां पे आप 44 के इक्वल जब रखोगे तो ये 44 एलिमिनेट, और रेडियस आपकी 7 सेंटीमीटर निकल कर आएगी। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, ए वाला। ओके, तो भाई ये शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए इस चैनल को। क्यों, क्योंकि इस पे जितनी मेहनत कर रहे हैं हम आप ही के लिए कर रहे हैं। और अभी हमने प्रीवियस जो वीडियोस बनाए हैं आपके लिए एनडीए से रिलेटेड बनाए हैं, जो अभी एग्जाम हुआ था, तो आप चाहें तो उसे विजिट कर सकते हैं, या आपका कोई छोटा भाई जिसको आप सजेस्ट कर सकते हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन है सीडीएस का 2017 का फर्स्ट का। ओके, क्या कह रहे थे, एरिया ऑफ 2 सर्कुलर फील्ड्स आर, देखिए कितने आसान सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको यहां पे अंदाजा भी करा दे रहा हूं कि ये हाल ही के 5 साल के अंदर जो सवाल पूछे गए हैं वो किस तरीके के हैं। अब देखिए, एरिया ऑफ 2 सर्कुलर फील्ड्स आर इन द रेशियो, तो 2 सर्कुलर फील्ड का एरिया, एक का एरिया क्या होता है πr², तो πr1², दूसरे का कितना πr2²। जब दोनों का आप डिवाइड करोगे तो वो 16/49 रेशियो के बराबर। तो पाई का किस्सा खत्म, यानी अगर हम देखें तो हमें यहां से डायरेक्टली पता होना चाहिए कि सिर्फ एक ही वेरिएबल है और वो है रेडियस। रेडियस निकल कर आएगा 4:7। अब वो कह रहा है द रेडियस ऑफ द बिगर फील्ड, क्लियरली जिसकी रेडियस ज्यादा होगी वो बिगर फील्ड होगा। कितनी दी हुई है 14, तो क्या ये 14 मीटर 7 रेशियो के बराबर नहीं होगा, होगा। तो यहां पे 1:2 मीटर, तो अगेन आपका रेडियस 1 जो आएगी, यानी पहले की रेडियस जो आएगी वो कितनी आएगी 8, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है भाई, ध्यान से पढ़िएगा, इजी सवाल अभी करा रहा हूं, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वहां पे सवाल आपके टिपिकल होंगे, क्योंकि हमें पूरा कवर करना है, इसलिए हम आपको यहां पर वो सारी चीजें कवर करवाएंगे। अब देखिए ये सवाल चेंज है, इसको देखिए ध्यान से। क्या कह रहा है, इन बिटवीन द रेस ऑफ 2 फ्रेंड्स मोहित एंड राकेश, राकेश और मोहित के बीच 2 लोगों के बीच रेस है। इन अ रेक्टेंगुलर फील्ड मोहित चीटेड राकेश, यानी मोहित ने चीट किया राकेश को बाय टेकिंग डायगोनल पाथ रादर देन साइड पाथ, यानी हमें जाना था कुछ इस जगह पे, ठीक, यहां पे पहुंचना था, मोहित ने पकड़ लिया ये रास्ता। ठीक है, ये लेंथ ब्रेड्थ होती है। अब आपको पता है ये लेंथ ब्रेड्थ है, तो ये पाइथागोरस के जरिए L² प्लस B² हो जाएगी। और मोहित ने 15 सेकंड में वो दूरी तय कर ली। ठीक है भाई, 15 सेकंड में डायगोनली दूरी क्या हो जाएगी L² प्लस B² इज इक्वल टू किस स्पीड से, 100 मीटर पर मिनट। तो मिनट को हम किस में चेंज कर लेंगे, सेकंड में, और कितने सेकंड में 15, यानी अगर हम देखें तो ये बराबर होगा आपका 25 मीटर के। तो L² प्लस B² आपका बराबर हो गया 625। ऑलराइट, मोहित टुक, ठीक है, राकेश टुक सेम टाइम, यानी 15 ही सेकंड लिया राकेश ने भी, रीच द एंडिंग पॉइंट एट द रेट ऑफ 124 मीटर पर मिनट। तो राकेश ने यहां से इस रास्ते से गया और यहां तक पहुंचा, मोहित गया था इस रास्ते से। तो राकेश ने L और B की डिस्टेंस तय की। L और B की डिस्टेंस उसने 124 मीटर पर मिनट की दौड़ से किया। तो उसने कितना
दूरी की 31। अब आपको पता है कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर 625 है तो एल प्लस बी आपका 31 है। जस्ट यूज द स्क्वायर, स्क्वायर करिए इसका, कितना हो जाएगा 961 इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB। अब आपको पता है पूछ क्या रहा है आपसे, एरिया ऑफ द फील्ड, यानी एल और बी का प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो इसकी वैल्यू तो पता है ना आपको 625, यानी अगर हम 961 में 625 घटा दें तो हमारा कितना आएगा, जरा गौर से देखिए। 11 में से 5 गया 6, और 5 में से 2 गया 3, और 9 में से 6 गया 3, बस इसे 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया 16, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके तो आपका आंसर कितना हो गया भाई, यहां पर इजी वे में हमने सवाल को सॉल्व कर लिया। ठीक है, जस्ट अ मिनट मैं चेक कर लूं, यहां पर यूनिट ध्यान रखिएगा, यहां पे सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, तो आप एक काम करिएगा इसे भी सेंटीमीटर में कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर कुछ मेरे ख्याल से मिस हो गया, सेंटीमीटर में कर लीजिएगा। ठीक है, यहां पे समझ लीजिए, तभी आपका आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, अदरवाइज नहीं आएगा, क्योंकि ये हमने निकाला किसमें, मीटर में, फिर हम निकाल रहे थे। ओके तो वहां पे कहीं पे ध्यान रखिएगा कि कुछ गड़बड़ हो गया था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है एन आइसोस्केल ट्राइंगल इज ड्रॉन आउटसाइड, ये भी आपका 2017 का फर्स्ट का पेपर है, आउटसाइड ऑन वन ऑफ द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है भाई, देखो इसमें डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो डायग्राम की तरफ आप जाते रहिए, क्योंकि यहां पर समझने की जरूरत है। तो स्क्वायर है, वो कह रहा है कि किसी एक बेस पर उसने एक ट्राइंगल बना लिया, कौन सा ट्राइंगल, आइसोस्केल, यानी समद्विबाहु। चलो ठीक है, हमने बना दिया ये, चलो सपोज करो डायग्राम। ठीक, अब आपको पता है ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, तो ये बी है, ये बी है, क्यों, क्योंकि जरूरी नहीं कि ये साइड इक्वल हो। ठीक है, किसके, स्क्वायर की साइड के। और यहां पे दे रखा है, कह रहा है कि इन सच अ वे दैट द पेरीमीटर ऑफ द कंप्लीट फिगर, कंप्लीट फिगर क्या है भाई, हमने ये एक तरीके से घर बना रखा है, कंप्लीट फिगर होगा a प्लस ए प्लस ए बी प्लस बी, यानी 3a प्लस 2b। ओके, कंप्लीट फिगर इज 7/6 टाइम्स ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द ओरिजिनल स्क्वायर। ओरिजिनल स्क्वायर क्या है 4a, तो इसका 7/6 कर दो, 4a, देखो ये 3 और ये 2, अब कुछ नहीं जा रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 9a प्लस 6b इज इक्वल टू 14a, a को a साइड कर लो, यानी कितना हो जाएगा 5a इज इक्वल टू 6b, यानी a और b का रेशियो आएगा 6 और 5 का। ठीक है, ये आपको मिल गया। अब वो क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर। चलो अब हम यहां पे क्या करते हैं, जैसा आपको पता है अभी हमने आपको फॉर्मूले का डेरिवेशन कराया था, याद करिए फॉर्मूले का डेरिवेशन क्या कराया था भाई, यहां पे समझो, हमने कराया था 1/4 इंटू साइड, क्या आपका बेस, बेस क्या है, अब यहां पे देखो, यानी जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये जो b का रेशियो आया ये 5x और ये 6x, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये आपका होता है 1/4 इंटू बेस, बेस कितना है 6x, इंटू कितना हो जाएगा भाई 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और b कितना है भाई 5, यानी कितना हो जाएगा 25, यानी अगर हम देखें तो 25 और 4 कितना हुआ 100x स्क्वायर, माइनस आपका कितना है, किससे घट रहा है भाई, यहां पे सोचो a स्क्वायर से आप घटा रहे हो, तो ये कितना 36x स्क्वायर। ऑलराइट, तो 3 यानी 3/2x इंटू, अब ये बाहर कितना आएगा भाई, ये एरिया किसका है, उस ट्राइंगल का है, हमें सिर्फ ट्राइंगल का चाहिए था, ये 64 है, यानी 64 से बाहर आएगा कितना 8x, तो ये गया 4, यानी 12x स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर कितना है, एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, हमें ये 36 मिल रहा है, 36x स्क्वायर, यानी आंसर होगा 1/3। सो योर फाइनल आंसर वुड बी 1/3। तो इस तरीके से आपको सवाल करना है, अच्छा सवाल था, पूछा गया सवाल है, देखते जाइए अभी किस किस तरीके से होता है। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है अ रेक्टेंगुलर पाथवे हैविंग, एक रेक्टेंगुलर पाथवे है, सपोज कर लीजिए ये भी आपका प्रीवियस ईयर है, ध्यान से देखिए 2018 का फर्स्ट रेक्टेंगुलर पाथवे कितना है, 4.5 मीटर विड्थ है, 4.5 मीटर, ठीक है, और कितनी लंबाई तक है 10 मीटर, यानी 10 मीटर, तो कुल एरिया कितना हो जाएगा 45 मीटर स्क्वायर।
ठीक। विल हैव टू बी यू टाइल्ड, यानी इसको जो है हमें टाइल्स बिछाने हैं यहां पे। अब कैसे ये हमें नहीं पता, पर टाइल्स कौन से होंगे? स्क्वायर टाइल्स। एक टाइल की साइड कितनी है? 50 सेंटीमीटर। तो यहां पर सोचिए एक टाइल का एरिया कितना होगा? 50 गुणे 50 बटे 100 गुणे 100, यानी 1/4 यानी 0.25 मीटर स्क्वायर। ठीक, हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि यूनिट सेम होनी चाहिए। ठीक, यानी 1/4, हम इसको ये भी बोल सकते हैं 1/4 मीटर स्क्वायर। अब आपको पता है कि एक टाइल की जो एरिया होगा वो घेरेगा 1/4 ऑफ मीटर स्क्वायर। तो हमें 45 मीटर स्क्वायर को घेराने में कितनी टाइल्स चाहिए? क्लियरली 45 डिवाइडेड बाय 1/4 यानी 180 मीटर स्क्वायर का हमें 180 टाइल्स चाहिए, 180 टाइल्स की जरूरत पड़ेगी। ओके, यानी कुल 180 टाइल। अब वो पूछ रहा है ईच पैकेट ऑफ सच टाइल्स कंटेन्स 20 पीसेस एंड कॉस्ट 100 रुपी। हर एक पैकेट में 20 पीस होंगे और उसका दाम 100 रुपए। तो 20 पीस का दाम 100 रुपए, तो एक पीस का दाम कितना? 5 रुपए। तो एक पीस का दाम 5 रुपए, तो 180 टाइल्स का दाम कितना होगा? 900, यानी इसका आंसर 900 होगा। ये पूछ रहा है टोटल कॉस्ट क्या आएगी टाइल्स को बिछाने में। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा जिस तरीके से समझाया गया। अगला सवाल देखिए, ये ट्रेपीजियम के ऊपर है। ट्रेपीजियम जिसको हम बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। ठीक है, पर यहां पे दे रखा है सम द्विबाहु समलंब चतुर्भुज। देखिए यहां पे कह रहा था एरिया ऑफ एन आइसोस्केल ट्रेपीजियम। आइसोस्केल ट्रेपीजियम का मतलब है कि ये जो साइड्स होंगी वो सामने की बराबर। ठीक है भाई, तो हमारे डायगोनल्स भी बराबर हो जाएंगे। अपना दिमाग धरिएगा। 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है एंड द हाइट इज 2/11 ऑफ द सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है भाई, यानी ए और बी पैरेलल साइड्स के सम का 2/11 है क्या? हाइट। ठीक है भाई, यानी 2/11 ऑफ ए प्लस बी। अभी आगे देखते जाओ। कह रहा है द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स 4 और 7 लो मिल गया 4x और 7x। इसका मतलब ये 11x आपका 2x बन जाएगा। हाइट आपकी कितनी हो गई? 2x के फॉर्म में। चलो अब देखते हैं लेंथ ऑफ डायगोनल पूछ रहा है, यानी ये लेंथ। तो डायगोनल में दोनों डायगोनल जैसा मैंने बोला आपसे कि इक्वल होंगे। कैसे करोगे? चलो देखते हैं। देखिए यहां पे पहले हम एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है? हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और सम ऑफ पैरेलल साइड्स है 11x। हाइट कितनी है? 2x, और किसके बराबर? 176। तो यहां से 2 गया 11, ये कितने? 11 कम 11, 11 छंग 66, यानी x स्क्वायर बराबर 16। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। जहां x की वैल्यू 4 आई, पुट कर दीजिए, आपका b आ गया 28। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा जगह खाली कर दूं, साफ साफ बना देते हैं तो क्लियर हो जाएगा। ठीक, देखिए यहां पे अगर हम इसको बनाएं तो यहां पे हमको मिलेगा ये 28 है। ओके, ये 28 है, तो भैया कितना हो जाएगा? 4 4 16। अब अगर आप परपेंडिकुलर डालोगे तो 16 ये होगा, क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो ये दोनों जब इक्वल हैं तो 16 के बाद बचा कितना? 12। 12 का मतलब 6 और 6, यानी अगर हम डायगोनल भी डालें तो हम पाइथागोरस के जरिए उसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, डायगोनल के जरिए। डायगोनल आपका क्या हो जाएगा? 2x है। 2x का मतलब क्या हो गया? 8। अब देखो यहां पे 16 प्लस 6 कितना हुआ? 22। यानी हम पाइथागोरस लगाएं तो हम बोल सकते हैं कि a और c अगर हमें निकालना हो तो ac का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर, यानी ये होता है 64, और ये कितना होता है? 484, यानी कितना हो जाएगा? 8 8 6 14 और 548। अगर इसे आप ब्रेक करो तो 137 और 4 के टर्म में जाएगा। 4 7 28, 13 चौको 52 और 52 54। देखो जा रहा है, तो इसका मतलब 4 जब बाहर आएगा तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगी 2 स्क्वायर रूट 137। देखा कितना आसान और अच्छा क्वेश्चन था, यानी ऑप्शन ए आपका क्या है? करेक्ट है। ऑलराइट, चलिए अगला सवाल जबरदस्त सवाल है। देखो क्या कह रहा है। कह रहा है अ हॉस्पिटल रूम इज टू अकोमोडेट 56 पेशेंट। एक हॉस्पिटल है रूम जिसमें 56 पेशेंट अकोमोडेट किए जाएंगे।
इट शुड बी डन इन सच अ वे दैट एवरी पेशेंट गेट्स 2.2, यानी एक हॉस्पिटल रूम है, ठीक है, उसका जो है सपोज करो कुछ इस तरीके से है, 2.2 एरिया घेरा जाएगा, सॉरी मीटर स्क्वायर, और जो एयर स्पेस है यानी 3 डायमेंशनल, अब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, वो 8.8 मीटर क्यूब घेरा जाएगा। तो पूछा इफ द लेंथ ऑफ द रूम इज 14 मीटर, लंबाई 14 है, तो ब्रेड्थ और हाइट बतानी है, यानी आपका ये 3 डायमेंशनल हो गया, ठीक है, हमें हाइट भी बतानी है। अब ये कैसे करोगे भाई, यहां पे समझो, तो चलिए देखते हैं। अब यहां से एक चीज तो क्लियर है कि 56 पेशेंट का एरिया क्या होगा, एल और बी के बराबर होगा। तो एक पेशेंट का एरिया कितना है, 2.2, तो 56 पेशेंट का क्या हो जाएगा, इतना, जिसमें से एल दिया हुआ है 14, तो ब्रेड्थ आपकी निकल आएगी यहां से, देखिए कितनी आ रही, 14, 4, यानी ब्रेड्थ आपकी है 8.8। कायदे से तो हमको सॉल्व नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारा एक आंसर आ चुका है, लेकिन हमें क्या करना होगा, सॉल्व करके दिखाना है। अब आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट वही वॉल्यूम होता है, और एक आदमी का वॉल्यूम कितना है, 8.8 मीटर क्यूब, तो 56 आदमी का कितना होगा, 56 इंटू 8.8 मीटर क्यूब। लेंथ ब्रेड्थ कितनी है आपकी, 14 गुणे 8.8 इंटू हाइट। अब देखो ये गया, तो जो हाइट आएगी वो आएगी 4, यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट माना जाएगा। डिड यू गेट दैट? चलिए अगला सवाल। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूंगा कि आप सब मुझसे पहले करके दिखाएं और कमेंट में आंसर दें। क्या कह रहा है, 2 सर्कल्स विद सेंटर ए एंड बी एंड रेडियस 2 यूनिट्स टच ईच अदर एक्सटर्नली। ठीक है भाई, देखो ये 2 सर्कल हैं, ठीक है, ए और बी, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, कहां पे, ये पॉइंट कहलाएगा सी। ठीक, अब इसको बहुत ध्यान से देखना क्योंकि बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। अ थर्ड सर्कल विद सेंटर सी, लो ये इसी सेंटर बना दिया, ऑफ रेडियस 2, तो क्लियरली रेडियस 2 है, यानी ये इन दोनों के रेडियस को टच करेगी। ठीक, चलिए ये 2 ये 2, ठीक है भाई, चलो। अब उसके बाद ये क्या कह रहा है, मीट्स द अदर 2 एट डी एंड ई, तो डी और ई, यानी हमें बताना है ये एक तरीके से ट्रेपीजियम बनने लगेगा। अब यहां पे जरा गौर से देखो, ये आपका 2 है, ये 2 है, तो ये भी क्या होगा, 2 होगा। सिमिलरली ये भी आपका 2 होगा, तो ये जब 2 ये 2, तो ये भी क्या है, 2। यानी आपको सिर्फ क्या करना है, 3 इक्विलेटरल, 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जब 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल बना तो आपका यहां पे ए बी ई डी का क्या निकल कर आ जाएगा, आपका एरिया निकल कर आएगा। कैसे, जब हम 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे, तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक, तो 3 का कितना होगा, 3√3, तो ये 4 4 गया, यानी आंसर 3√3 होगा। दैट मीन्स आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई सभी को? ऑलराइट, चलिए हम मूव करते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल आपका, ये ध्यान रखिए, अब देखिए फिगर वाले क्वेश्चंस आने लगे और इस तरीके के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा, आपके सीडीएस के एग्जाम में आ सकते हैं। मेंसुरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द एरिया ऑफ द स्क्वायर एसी एज अ साइड 128 सेंटीमीटर, यानी अगर हम देखें एसी के ऊपर जो स्क्वायर है, इसका एरिया है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाई एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर यानी ये हो जाएगी 8√2। जब आप देखें, क्यों, क्योंकि ये 2⁷ होता है, और जब आप इसका स्क्वायर रूट लेकर आएंगे तो 2�3 बाहर आएगा, एक 2 बच जाएगा, यानी इस साइड की वैल्यू है 8√2। आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ द एरियाज ऑफ सेमी सर्कल, यानी इनका और इनका हमें सम बताना है। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों जो हैं सेम है क्योंकि आइसोस्केल है। ठीक, अब वो कह रहा है ड्रॉन ऑन एबीसी एंड डायमीटर। ठीक है, एबीसी इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, एंड एसी इज हाइपोटेन्यूज। तो देखो भाई ये दोनों साइड इक्वल है, ए बी बी सी, और ए सी हाइपोटेन्यूज है, तो क्लियरली ये 8 होगा, ये भी 8 होगा। तो हमें क्या करना है, एक सर्कल का, सेमी सर्कल का एरिया निकाल लीजिए।
अब दोनों का रेडियस सेम है तो हम बोल सकते हैं एक कंप्लीट सर्कल बनेगा और उसकी रेडियस 4 होगी, तो पाई इंटू 4 का स्क्वायर बस निकालना है, यानी 16 पाई इज द करेक्ट आंसर। तो मेरे ख्याल से ये सेशन आप सभी को समझ में आया होगा। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। इंपॉर्टेंट था, जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो कुछ और तगड़े और अच्छे सवालों के साथ मिलेंगे। तो फिलहाल के लिए बने रहिए, क्योंकि हमने जो एनालिसिस किया उसके अकॉर्डिंग हमारा एनडीए में भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। नाउ इट्स टाइम फॉर सीडीएस। ऑलराइट, तो तैयार हो जाइए, ग्रूलिंग सेशन चलेगा, लाइव सेशन स्टार्ट होने वाले हैं बहुत जल्दी। We will meet you in the next class with some more interesting questions. So till then, thank you, जय हिंद। और एक काम ना भूलें, just subscribe this YouTube channel and this is our Telegram channel. इस Telegram channel का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इनफैक्ट Facebook पेज का भी लिंक मिलेगा और आपके सारे चीजों की प्लेलिस्ट मिलेगी, सारे सब्जेक्ट्स की। ऑलराइट, विद रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के हिसाब से होगा। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।